سبيل الدموع سبيل مريح كان هدايا صاحي كي تستريح وغصن الدعاء الخفي अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान का तीसरा अशरा बहुत बहुत मुबारक हो। आप सब मुझे और मेरी फैमिली को भी ज़रूर दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब के रोज़े, नमाज़ें और तमाम इबादतें जो हैं वो कबूल करे अपनी बारगाह में। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज अपनी रूटीन जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैं आटा गूँध के रख रही थी सुबह सहरी के लिए। और मैं जो है ना वो आटा 2-3 दिन का एक साथ ही गूँध के रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे दुनिया में ना वाहिद काम जो सबसे बुरा काम लगता है ना करने में, वो आटा गूँधना ही लगता है। और जब मेरी बहन शाज़िया होती थी ना तो हमेशा मुझे आटा वो गूँध के दिया करती थी, लेकिन अब जो है ना वो मुझे ख़ुद को ही गूँधना पड़ता है। तो इसलिए जो है ना मैं 2-3 दिन का इकट्ठा आटा गूँध के फ्रिज में इस तरह से सेव कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मुझे कबाब बनाने थे, चिकन के कबाब ईद के लिए। और इफ्तारी के बाद जो है ना बच्चों को जैसे भूख लग रही होती है तो उसके लिए भी जो है ना बच्चे मेरे जो है ना वो शौक़ से खाते हैं कबाब। तो मैं यहाँ पर कबाब बना रही थी तो सोचा आप लोगों के साथ भी जो है वो शेयर करूँ। यहाँ पर जो है ना मैंने थोड़ी सी चिकन ली थी, तकरीबन हाफ़ केजी से थोड़ी सी कम थी। और इसमें 1 कप जो है ना मैंने चने की दाल भिगो के रखी हुई थी वो ऐड कर दी। ज़ीरा ऐड किया है, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च और साथ ही साथ जो है ना वो नमक ऐड किया। इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद प्याज भी डाल दिए थे और लहसुन भी मैंने इसमें शामिल किया था। तो इन सारी चीज़ों में पानी डालने के बाद मैंने इसको गलने के लिए रख दिया था। जब देखें गल जाती हैं सारी चीज़ें, इतना जो पानी रह गया इसको भी जो है ना वो ड्राई कर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर है तो आप बिल्कुल ड्राई करने के बाद इसको चॉपर में पीस लें, लेकिन मेरे पास जो है ना फ़िलहाल चॉपर नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं इसी तरह से चम्मच की हेल्प से ना नीचे फ्लेम ऑन रहने देती हूँ और इस तरह से तोड़ लेती हूँ। और जब सारे कुछ टूट जाता है तो फिर मैशर की हेल्प से ना इस तरह से सारे जो है ना इसके रेशे कर लेती हूँ। और ये चिकन के रेशे वाले कबाब ना बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं और मेरे घर में तो तकरीबन सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये सहरी में भी खा सकते हैं इसको, पराठों के साथ भी बच्चे खा लेते हैं। और इफ्तारी के बाद भी जो जब हल्की-फुल्की भूख लगती है ना तो बच्चों को मैं फ्राई करके दे देती हूँ। तो बस यहाँ पर सारा इसका जो पानी है वो सारा ड्राई हो चुका था और सब कुछ जो है ना वो मैश हो चुका था। अब मैंने यहाँ पर धनिया काट के रखा था वो ऐड कर दिया। साथ ही साथ बाइंडिंग के लिए एक इसमें अंडा ऐड किया है और कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून डाली है और साथ ही साथ ब्लैक जो पेपर होती है ना यानी कि काली मिर्च वो भी डाल दी थी मैंने इसमें। मसाले अपने हिसाब से रख लीजिए। मैंने यहाँ पर थोड़े से फीके बनाए हैं क्योंकि मेरे बच्चों ने खाने होते हैं ये, तो फिर मैं उसी तरीके से जो है ना वो टेस्ट इनका जो है मसाले वगैरह जो है ना वो डालती हूँ ताकि ज़्यादा स्पाइसी ना हो और बच्चे जो है ना वो ईज़िली खा सकें। तो बस यहाँ पर मैंने कबाब की छोटी-छोटी सी टिक्कियाँ इस तरह से बनाकर तो रख ली थी सारी जो है ना, इनको मैंने फ्रीज़ कर ली थी। जब ये फ्रीज़ हो जाएँगी तो उसके बाद मैंने इनको ज़िप लॉक बैग में डालकर सेव कर लेना है। और आज जो है ना वो कपड़े, जैसे कल कपड़े मैंने वॉश किए थे तो आज बैठ कर ना सारे कपड़े भी मैंने जो है ना वो इस्त्री कर दिए थे। और रमज़ान में रूटीन कुछ ऐसी होती है कि दिन में खाना-पीने की रूटीन तो नहीं होती है, तो फिर काफ़ी टाइम अल्हम्दुलिल्लाह बच जाता है, जिसमें जो है ना हम अपने सारे एक्स्ट्रा काम ईज़िली कर लेते हैं। और जब माशाल्लाह से घर वाले भी साथ ही हेल्प कर रहे हो ना तब तो फिर मैं कहती हूँ कि काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाते हैं। और ये मेरी माशाल्लाह अमीमा 8 साल की हैं और रमज़ान के पूरे रोज़े रख रही हैं और साथ ही साथ ना मेरे घर के कामों में भी जो है ना वो मेरी हेल्प करती हैं। जैसे मैंने बैठकर जो है ना वो सारे कपड़े प्रेस किए थे और अमीमा ने जो है ना वो सबके कपड़े यहाँ पर तह लगाकर बेड पर रख दिए थे। और जब फिर मैं कपड़े प्रेस करके फ्री हुई थी तो उसके बाद मैंने सबके कपड़े ना अपनी-अपनी अलमारियों में सेट कर दिए थे। अमीमा अपने और अपने छोटे बहन-भाइयों के कपड़े अलमारियों में खुद ही सेट करती हैं और खुद ही फिर निकाल कर मुझे देती भी हैं। तो मैं कहती हूँ बच्चियों में ना छोटी उम्र से ही इस तरह के काम की आदत डालनी चाहिए और अमीमा को बहुत ज़्यादा शौक है घर के काम-काज का। तो मैं फिर इसको अपने साथ लगा के रखती हूँ ताकि इस तरह से बच्चों में आदत भी हो जाती है और बच्चे जो है ना वो शौक से काम सीख भी जाते हैं और उनको बचपन से ही आदत होती है घर के काम-काज करने की भी। तो आज मैं अमीमा के लिए स्पेशल इफ्तारी भी बना रही थी। माशाल्लाह से मेरा बेटा आयान 10 साल का है और अमीमा 8 साल की, तो दोनों ही माशाल्लाह से रमज़ान के पूरे रोज़े रख रहे हैं। और वैसे भी जो है ना आजकल इनकी छुट्टियाँ चल रही हैं, एग्ज़ाम ख़त्म हो गए तो घर पे होते हैं और माशाल्लाह से सुकून से जो है ना वो रोज़े रखते हैं। बस जो मदरसे जा रहे हैं, ट्यूशन भी आजकल जो है ना वो उन्होंने ऑफ़ किया हुआ है तो नहीं जा रहे।
आज स्पेशल इफ्तारी, आज जिसने जो जो फरमाइश की थी ना, तो मैंने कहा कि आज मैं सब कुछ ही बनाऊंगी। और फ्रूट चाट जो है ना मैंने हस्बैंड के लिए बनाई थी, और यहाँ पर जो है ना वो चने चाट बना रही थी। और इस चने चाट की पूरी रेसिपी आप लोगों के साथ मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। और आज बस जो मैं थोड़े थोड़े से मैंने क्लिप बनाए थे, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि आज अमीमा लोगों के लिए मैंने क्या स्पेशल इफ्तार बनाया। कभी कभी जो है ना मैं काफ़ी कुछ बना लेती हूँ, लेकिन कभी कभी जो है ना वो सिंपल सा इफ्तार होता है मेरे घर में। जैसे कि आज बच्चों की फरमाइश थी, कुछ अयान की फरमाइश थी, कुछ अमीमा की थी, तो फिर दोनों की मिला के ना दोनों के लिए ही बनाई थी। चना चाट ज़्यादा कोई नहीं खाता है, सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड खाते हैं, तो इस वजह से जो है ना मैं बहुत कम चीज़ें बनाती हूँ, ताकि चीज़ें जो है ना वो वेस्ट ना हो और जितनी खानी हो उस हिसाब से ही बनाई जाए। तो बस यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी चीज़ें जो है ना वो चाट में मिक्स कर दी थी। और किचन में ना हमारे ऐसे गैजेट ज़रूर होते हैं जिनको हम यूज़ करके ना अपने काम जो है ना वो झटपट कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरा हैंडी चॉपर है, मैंने चाट बनानी हो, फ्रूट चाट बनानी हो, कुछ भी सारे फ्रूट्स मैं इसमें डालती हूँ और झटपट से जो है ना ये चॉप हो जाते हैं और बड़े अच्छे चॉप हो जाते हैं, देखिए माशाल्लाह से। और जल्दी जल्दी जो है ना वो काम भी हो जाता है। तो इस तरह से मैं जो है ना अपने टाइम को कंज्यूम कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो अपने काम जो है ना वो झटपट से कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से देखें यहाँ पर चना चाट भी जो है ना मेरी रेडी हो गई थी, और ये सारी इफ्तारी जो है ना जो मैं आज बना रही हूँ तकरीबन मैंने 1.5 घंटे में बनाई थी। और यूँ कह लें कि ये 1.5 घंटे में बनने वाली झटपट इफ्तारी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। चाट बना के मैंने रख ली थी, और साथ ही साथ ना अब मैं यहाँ पर पकौड़ों का मिक्सचर भी बना के रख लेती हूँ। मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं इस तरह से मिक्स बना के सारी चीज़ें मिक्स कर देती हूँ। लास्ट टाइम पे जब मैंने फ्राई करनी होती है ना, तो मैं फिर उस टाइम जो है ना वो फ्राई करती हूँ। और ये आलू के पकोड़े जो बनते हैं उसका भी मिक्सचर मैं बना के रख लेती हूँ, ताकि जो है ना जब मुझे फ्राई करनी होती है ना चीज़ें, आलू फ्राई करने होते हैं, वो फिर मैं इसके अंदर डिप करती जाती हूँ और जो है ना फ्राई करती रहती हूँ। अगर पहले ही हम इसमें आलू डाल के भी एक साथ रख देना तो ये काफ़ी बेटर जो है ना वो लिक्विड ही हो जाता है। तो जिस वजह से जो है ना वो पकोड़े भी मज़े के नहीं बनते हैं, और साथ में चिप्स भी जो है ना वो भी मज़े की नहीं बनती है। तो इसलिए मैं सारी चीज़ें पहले बना के रखती हूँ, और एंड टाइम पे जो है ना इनमें पानी मिक्स करती हूँ, ताकि ये बैटर जो है ना वो ज़्यादा लिक्विड ही ना हो, और पकोड़े जो है ना वो हमारे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी क्रिस्पी बने। और पकोड़ों के लिए ना मैं इसी तरह से लंबे लंबे पकोड़े थोड़े से काटती हूँ आलू यानी कि, ताकि टेढ़े मेढ़े से जो शेप आती है ना पकोड़ों की, तो वो मुझे बड़ी मज़े की लगती है। तो यहाँ पर चिप्स के लिए मैंने आलू भी काट लिए थे, छोटे वाले बच्चों के लिए मैंने फ्राइज़ भी बनाने थे, और 3-4 समोसे भी रखे हुए थे। इनकी रेसिपीज़ मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो मैंने सोचा ये भी मैं एक-एक इनके लिए ना फ्राई कर दूँ बच्चों के लिए, ताकि बच्चे जो है ना वो खुश होके खा लेते हैं। और माशाल्लाह से यहाँ पर मेरा दस्तरख़्वान जो है ना वो लग चुका है। तो यहाँ पर चने चाट, फ्रूट चाट, साथ ही साथ चिप्स है बच्चों के लिए, पकौड़ों वाली चिप्स है, और समोसे वगैरह भी जो है ना मैंने फ्राई कर दिए। और तो माशाल्लाह यहाँ पर बच्चों ने बहुत ही खुशी से जो है ना इफ़्तार किया था। और इफ़्तारी के बाद हम लोगों ने नमाज़ वगैरह पढ़ी, किचन वगैरह मैंने क्लीन किया, और ये तकरीबन रात के 11:30 का टाइम था, और हमें भूख लग रही थी, तो हम लोगों ने जो है ना फिर बाज़ार से ही ना बीफ बिरयानी हस्बैंड ले आए थे, तो हम लोग ये पर खा रहे थे। तो बस जी आज का व्लॉग भी यहीं पर एंड करती हूँ। कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट पढ़ के ना बच्चों को भी हौसला मिलता है, और मुझे ख़ुद को भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आपके कमेंट्स पढ़ने से। तो रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को भी ज़रूर दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ किसी नए मज़ेदार से व्लॉग के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़। लेकिन जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।